Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is अंजना ठाकुर और आज हम करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन या पोषण काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन का, तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसा देखिए, हम खाना खाते हैं, खाने से हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी को जरूरत रहती है। हमारे बॉडी को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत रहती है, पानी की जरूरत रहती है, और जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी होती है वो सही तरीके से फंक्शन करती है। अदरवाइज हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। जो न्यूट्रिशन होते हैं हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं, और बैक्टीरिया वायरस से बचाते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयर में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल में हम करने वाले हैं आगे। अब कौन कौन सी न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये इन सब रूप में हमें न्यूट्रिशन मिलता है खाने से। हम खाना खाते हैं, खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, तो ये सारी चीजें मिलती है। और ये सारी चीजें मिलने की वजह से ही हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन करती है, काम करती है। अब न्यूट्रिशन दो तरह के रहते हैं हमारे। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिशन, यानी इनकी जरूरत हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा रहती है। फिर है माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन मैंने बोला कि लार्ज अमाउंट में जरूरत रहती है हमारी बॉडी को, और माइक्रो न्यूट्रिशन कम अमाउंट में इसकी जरूरत रहती है बॉडी को। और मैक्रो न्यूट्रिशन क्या काम करते हैं, एनर्जी देने का मेन काम क्या है, एनर्जी देने वाले जो फूड होते हैं वो किस में आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन में। और माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटेक्टिव फूड आते हैं, यानी बीमारियों से लड़ने की हमें क्षमता देते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं और ज्यादा अमाउंट में इनकी जरूरत बॉडी को रहती है। इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर विटामिन या मिनरल्स आते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। तो ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया वायरस से बचाने का काम करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, और स्मॉल अमाउंट में इनकी जरूरत बॉडी को रहती है। फिर आगे हम इनको वन बाय वन सबको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत रहता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। वो इसलिए क्योंकि ये ज्यादा बहुत जल्दी जो है वो ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है, जल्दी इससे एनर्जी हमें मिलती है। तो अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसका रेशो कितना रहता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी रेशो में इसमें रहते हैं, तो ये 1:1 का, कार्बन 1, हाइड्रोजन जो है 2 एंड ऑक्सीजन 2, तो ये इसका रेशो है 1:1। और इसके अलावा देखिए 50 से 75% जो एनर्जी रहती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब ज्यादातर फूड्स के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट रहता है और इसका ज्यादा जल्दी जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, तो इससे हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। 50 से 75% एनर्जी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसके अलावा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन पे हमें 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है। हमें अपने खाने में डेली जो है वो 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में हमें मिलता है, जैसे ग्लूकोज के रूप में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, फ्रक्टोज की फॉर्म में, सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च एटसेट्रा, ठीक है, इन सब की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट रहता है, ये हमारे बॉडी को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे। आगे देखिए जो फंक्शन क्या रहता है कार्बोहाइड्रेट का, ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, यानी बहुत जल्दी एनर्जी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इसको बोला जाता है। और ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को भी रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। और अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे पहले एनर्जी मिलती है, तो ये प्रोटीन के यूज को यहाँ पर स्पेयर करता है। फिर डाइटरी फाइबर एटसेट्रा, ये सारे क्या है, इसके फंक्शन रहते हैं।
और कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में पाया जाता है? अनाजों में पाया जाता है, जैसे राइस में, गेहूं, इसके अलावा मक्का, बाजरा, जौ है, इन सब अनाजों में भी पाया जाता है। इसके अलावा ब्रेड है, मिल्क है, ठीक है, दूध में, ब्रेड में पाया जाता है। शुगर केन में, दालों में पाया जाता है। फ्रूट में पाया जाता है, फ्रूट में जैसे कि सेब में पाया जाता है, अमरूद, केला, नाशपाती, पपीता, इन सब में पाया जाता है। सब्जियों में पाया जाता है, जैसे आलू में, कद्दू में, तो इनमें ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा जो मीठी चीजें रहती हैं, जैसे गुड़ होता है या फिर शहद होता है, किशमिश, अंगूर, खजूर, इन सब चीजों में भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पाया जाता है। अब टाइप देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर हमारे दो तरह के मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड तरह के कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। अब मोनोसेक्राइड के अंदर जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज रहते हैं। डाइसेक्राइड के अंदर मेल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज होते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स के अंदर पॉलीसेक्राइड होते हैं, और पॉलीसेक्राइड के अंदर ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड फाइबर्स ये हमारे रहते हैं। तो इनको हम आगे वन बाय वन समझेंगे। जैसे मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, जिसमें सिंगल शुगर से ये बने रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, सिंगल शुगर के बने रहते हैं, जिसमें देखिए हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज रहते हैं। जो ग्लूकोज रहता है ये पाया जाता है जैसे गन्ने या चीनी में ये ज्यादा रहता है, ठीक है, गन्ने से ही चीनी बनती है, तो गन्ने या चीनी में ज्यादा रहता है। और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ग्लूकोज, सबसे ज्यादा जल्दी जो ऑक्सीडाइज होता है, और इंस्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का ग्लूकोज। इसके बाद है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है ये फ्रूट शुगर होता है, स्वीटेस्ट शुगर होता है, ठीक है, स्वीटेस्ट ऑफ द शुगर होता है, और फलों में और शहद में पाया जाता है, ठीक है, शहद में भी पाया जाता है और फलों में पाया जाता है, फ्रूट शुगर इसको बोलते हैं। इसके अलावा ग्लैक्टोज होता है। ग्लैक्टोज नेचर में दूसरे शुगर के साथ रहता है, जैसे लैक्टोज के साथ, लैक्टोज हमारा मिल्क शुगर रहता है, तो ग्लैक्टोज भी इसमें मोनोसेक्राइड होता है, सिंगल शुगर होता है। फिर आगे है डाइसेक्राइड, ये इसमें डबल शुगर रहते हैं, यानी कि रासायनिक रूप से इसमें दो मोनोसेक्राइड जुड़े रहते हैं। तो इसमें जैसे मेल्टोज है, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब रहते हैं। और जो मेल्टोज होता है ये इसमें ये क्या रहता है, कच्ची सब्जियों में, बियर में ज्यादा रहता है, ठीक है। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से मिलकर ये बना रहता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से मिलकर रहता है। फिर है लैक्टोज, जो है वो मिल्क शुगर जिसको बोलते हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर ये बना रहता है, और मिल्क शुगर, ठीक है, दूध में या दूध के प्रोडक्ट में ये रहता है लैक्टोज। फिर आगे है सुक्रोज, ये केन शुगर इसको बोलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। तो ये गन्ने में, चुकंदर में, इनमें पाया जाता है, इससे मिलकर बना है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर ये बना रहता है। आगे है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में हमारी बहुत सारी जो शुगर की यूनिट है वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसमें क्या रहती है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर की इसमें रहती है, ठीक है, शुगर की लंबी चेन रहती है, जिसके बीच के जो बॉन्ड होता है, ठीक है, जो ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होती है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है या लिंक होता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको बोलते हैं। और इसको नॉन शुगर भी बोला जाता है, क्योंकि ये टेस्ट में बिल्कुल भी स्वीट नहीं होता है, ठीक है, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होता, इसलिए इसको नॉन शुगर भी बोला जाता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर कौन से आता है, हमारा स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज या फाइबर, ये हमारे पॉलीसेक्राइड के अंदर आता है। स्टार्च जो होता है ये प्लांट से मिलता है। फिर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, ये एनिमल के लीवर में या मसल से हमें मिलता है, और हमारे बॉडी में लीवर के अंदर ये स्टोर रहता है ग्लाइकोजन। फिर है सेल्यूलोज, ये भी स्टार्च रहता है, जो कि आउटर लेयर ऑफ प्लांट होती है, या प्लांट की जो आउटर मेम्ब्रेन भी इसको बोल सकते हैं, तो ये हमारी सेल्यूलोज होती है, ठीक है, प्लांट से मिलता है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन को और क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन क्या काम करता है, हमारी बॉडी में जो टिश्यू होती है उनकी टूट फूट की मरम्मत करता है, मसल में हमारी बिल्डिंग में हेल्प करता है, तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग
फूड भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रोटीन रहता है वो बना रहता है अमीनो एसिड से, ठीक है। अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन इसमें रहती है और इस चेन के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड के बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। इसके अलावा जो अमीनो एसिड है वो 4 तरह के चीजों से बना रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी देखने को मिले थे, लेकिन इसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन इसमें रहता है। इसकी वजह से ये डिफरेंट हो जाता है। और लगभग हमारी बॉडी का 15% भाग जो रहता है वो प्रोटीन से बना हुआ रहता है। और अमीनो एसिड जो 20 मैंने बताया आपको, तो वो कौन कौन से रहते हैं, 2 तरह से ये रहते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल यानी कि इनको हम अपने खाने के साथ हमें इनको लेना जरूरी रहता है, क्योंकि इनका निर्माण बॉडी खुद से नहीं करती है। ये हम कहाँ से लेते हैं, हमारे खाने से लेते हैं, इसलिए एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि हमें खाने के साथ लेने की जरूरत नहीं रहती है, इनको बॉडी खुद से बनाती है। तो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिनको बॉडी खुद से बनाती है, और एसेंशियल जो हमें खाने के साथ लेने होते हैं। तो 9 तरह के हमारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 9 तरह के होते हैं। तो ये 9 तरह के कौन कौन से रहते हैं, लियोसिन, आइसोलियोसिन, लायसिन, मिथियोनाइन, फेनियोलायनिन, लायोनाइन, वाइलाइन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडाइन। और नॉन एसेंशियल के अंदर होते हैं एलिनाइन, एस्पेराजिन, अर्जिनाइन, एस्पायरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन या फिर ग्लूटामाइन, प्रोलाइन, ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन। ये हमारे नॉन एसेंशियल के अंदर होते हैं। इसमें बस याद रखना जो ग्लायोसिन होता है ये हमारा स्वीटेस्ट अमीनो एसिड रहता है, स्वीटेस्ट अमीनो एसिड ग्लायोसिन रहता है। और जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन याद रखना है इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट रहता है। जैसे एग, चिकन है, तो टायरोसिन अमीनो एसिड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट रहता है। तो बस आपने याद रखना है एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें फूड के साथ लेने होते हैं, नॉन एसेंशियल जो कि बॉडी खुद से बनाती है। 9 तरह के अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं। फिर प्रोटीन को आगे देखिए 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एनिमल प्रोटीन होते हैं, वेजिटेबल प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन बोल सकते हैं। ऐसे प्रोटीन जो एनिमल से हमें मिलते हैं वो एनिमल प्रोटीन हो गए, जो वेजिटेबल या प्लांट से मिलते हैं वो वेजिटेबल प्रोटीन होते हैं। एनिमल प्रोटीन को क्लास ए प्रोटीन बोला जाता है, क्योंकि इनको कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है। एनिमल से जो प्रोटीन मिलता है इनसे हमें ये हमारा बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन रहता है, क्लास ए प्रोटीन बोलते हैं इसको। और वेजिटेबल प्रोटीन को क्लास बी प्रोटीन बोला जाता है। एनिमल प्रोटीन के अंदर जैसे एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, कैसिनोजिन होता है, मायोसिन या बिटलिन होता है। तो ये सारे क्या है, हमारे एनिमल प्रोटीन रहते हैं। एल्बुमिन प्रोटीन हमारे जैसे एग का जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें पाया जाता है, और हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा में सेरम रहता है उसमें पाया जाता है, और हमारे लीवर में स्टोर रहता है। और ग्लोबुलिन हमारे ब्लड में पाया जाता है। फिर कैसिनोजिन जो रहता है, फिर कैसिनोजिन जो होता है ये मिल्क से रिलेटेड रहता है, दूध से रिलेटेड रहता है, जैसे दही, पनीर में पाया जाता है। तो ये हमारा कैसिनोजिन। और मायोसिन जैसे ज्यादातर मछली के अंदर पाया जाता है, ठीक है, फिश के अंदर पाया जाता है। और जो बेटलिन है, बेटलिन पाया जाता है जो अंडे का येलो पार्ट रहता है उसमें पाया जाता है, ठीक है, एग योक में पाया जाता है। और वेजिटेबल प्रोटीन के अंदर जेलेटिन है, जेलेटिन जो पाया जाता है वो हमारे पाया जाता है जैसे खमीर के अंदर। ग्लूटिन हमारे गेहूं में और दूसरे अनाजों में ये पाया जाता है। और लेग्यूमिन पाया जाता है जैसे दालों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, और इसके अलावा सब्जियों में भी पाया जाता है। तो ये वेजिटेबल प्रोटीन हमारा या प्लांट प्रोटीन होते हैं। इसके बाद देखिए फंक्शन क्या रहते हैं प्रोटीन के। तो मेन फंक्शन क्या रहता है, बॉडी बिल्डिंग का रहता है, रिपेयर करने का, जो बॉडी के टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने का, बिल्ड करने का काम रहता है। इसके अलावा ये एनर्जी भी देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होते हैं वो एनर्जी देने वाले
फूड रहते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मिलती है, फिर प्रोटीन से थोड़ा कम, फैट से और थोड़ा कम मिलती है। तो एनर्जी लेकिन इनसे भी मिलती है। फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हार्मोन एंड एंजाइम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और जो बॉडी की प्रोसेस होती है, बॉडी सही तरीके से काम करे, वो सब चीजें भी देखता है हमारा प्रोटीन। तो ये है इसके फंक्शन। इसके अलावा देखिए किन किन चीजों में पाया जाता है। अगेन दो सोर्स रहते हैं, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स के अंदर जैसे मीट है, चिकन, फिश, एग, मिल्क है, दही है या पनीर है, तो इन सब चीजों में पाया जाता है प्रोटीन। और जो प्लांट में होता है, सोयाबीन है, मटर है, पल्स है, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम है, तो इनमें पाया जाता है। अनाजों में पाया जाता है, ठीक है, गेहूं या दूसरे अनाज होते हैं उनमें पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। तो इन सब में प्रोटीन पाया जाता है, तो इसके सोर्स है। और हमें अपने खाने में डेली 60 to 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी एनर्जी जो है वो मिलती है। और प्रोटीन की कमी से 2 रोग याद रखने हैं, एक है क्वाश्योरकर और दूसरा है मेरेस्मस। तो ये 2 रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। तो क्वाश्योरकर के अंदर क्या रहता है, इमेज में आप देख सकते हैं, जो मसल होती है हमारी, खासकर हाथ और पाँव की मसल जो होती है, वो कैसी हो जाती है, हमारी पतली हो जाती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जो पेट है वो बाहर को निकला हुआ दिखाई देता है। तो ये होता है क्वाश्योरकर, और प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। और मेरेस्मस के अंदर क्या हो जाता है, जो मसल होती हैं वो यहाँ पर लूज होने लगती है, ठीक है, मसल यहाँ पर लूज होने लगती है, मसल का जो मास है वो लॉस होने लगता है, ठीक है। ये हमारा किसके अंदर होगा, ये भी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, मारेस्मस। तो ये प्रोटीन था। आगे फैट के बारे में पढ़ेंगे। फैट को लिपिड भी बोला जाता है। फैट या लिपिड क्या होता है, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगेन ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी थे, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो कम कम रहता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑक्सीजन क्या रहता है, इसमें कम रहता है कार्बोहाइड्रेट से। तो इसीलिए ये क्या हो गया, फैट बन जाता है। तो इसमें ईस्टर बॉन्ड होते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के, ठीक है। फैटी एसिड के रूप में जो फैट है वो स्टोर रहता है हमारी बॉडी में। तो ईस्टर बॉन्ड रहते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के। 1 ग्राम फैट के अंदर 9.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है हमें। तो इसमें एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन आप कहेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर ओनली 4.1 कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज्यादा मात्रा में हम लेते हैं, और ज्यादा जल्दी जो है वो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो जल्दी हमें इससे एनर्जी मिलती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन फैट से हमें पर ग्राम ज्यादा कैलोरी तो मिलती है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता है। एनर्जी मिलने के लिए सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, फिर प्रोटीन, और लास्ट में फैट यूज होता है। तो फैट से हमें ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन पर ग्राम फैट में 9.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है। और हमें अपने खाने में डेली 50 ग्राम का फैट जो है वो लेना चाहिए। फिर देखिए फैट 2 तरह का रहता है, एक है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो है सॉलिड फॉर्म में रहता है, और अनसैचुरेटेड फैट जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है। सैचुरेटेड फैट के अंदर क्या क्या चीजें रहती है, एक तो इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है। किसका बॉन्ड रहता है, कार्बन का जो बॉन्ड रहता है वो सिंगल बॉन्ड रहता है। और ये बैड फैट होता है, हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है अगर हम ज्यादा मात्रा में इसको लेते हैं, क्योंकि ज्यादा जल्दी जो है वो इजिली डाइजेस्ट नहीं होता है, इजिली एब्जॉर्ब नहीं होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी इसको बोलते हैं, यानी ये क्या होता है, LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल रहता है। ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है, बैड फैट इसको बोलते हैं। जैसे कि बटर है, घी, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं, या एनिमल के फैट जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, सैचुरेटेड फैट रहता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भी हमारे सॉलिड फॉर्म है, जैसे बटर है, घी है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और इनको
अगर मेल्ट करना हो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है और फिर बाद में लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो ये हमारा कौन सा रहेगा, सैचुरेटेड फैट रहता है। और अनसैचुरेटेड फैट के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। किसके, कार्बन कार्बन के बॉन्ड रहेंगे, ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड रहते हैं। इसको गुड फैट भी बोला जाता है। ये हमारे सेहत के लिए अच्छा रहता है, ये हमें ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। गुड फैट रहता है क्योंकि ये क्या रहता है, HDL रहता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल रहता है। जैसे फिश ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड या ड्राई फ्रूट, दूसरे जो काजू रहते हैं, मूंगफली है, इन सब में पाए जाते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैट। और इन सब ड्राई फ्रूट से भी जो ऑयल बनता है वो भी अनसैचुरेटेड फैट रहता है। ये अनसैचुरेटेड फैट आगे दो तरह का रहता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट के अंदर क्या रहते हैं, डबल बॉन्ड रहते हैं। और पॉली अनसैचुरेटेड के अंदर दो या दो से ज्यादा या ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं कार्बन की। और ये पॉलीसैचुरेटेड फैट आगे दो तरह के रहते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर लियोलिनिक फैटी एसिड 3 भी इसको बोला जाता है, और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। दो तरह के ये रहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड के अंदर। इसके अलावा एक और तरह का फैट रहता है, ट्रांस फैट इसको बोलते हैं। ये जो ट्रांस फैट होता है ये हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है, हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। ये क्या करता है, हार्ट डिजीज कर देता है, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम कर देता है। और ये जो फैट रहता है ये हाइड्रोजेनेशन की प्रोसेस से चेंज होता है। और ये ज्यादातर जो प्रोसेस्ड फूड रहता है या फास्ट फूड रहते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, स्नैक्स, कुकीज होता है। इसके अलावा पकौड़े, चिप्स या फिर डालडा या बेकरी के जो भी प्रोडक्ट रहते हैं उनमें पाया जाता है। और ये फैट किन किन चीजों में पाया जाता है ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कवर। जैसा सभी फैट को मिलाकर बता रही हूँ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांस, तो ये किन किन चीजों में पाया जाता है, घी, बटर, ऑयल, फिश ऑयल, मिल्क, चीज, डेयरी प्रोडक्ट है, या ड्राई फ्रूट जो भी रहते हैं उनमें पाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल में पाए जाते हैं। तो ये सारे क्या है, एनिमल फैट वगैरह ये सब में पाए जाते हैं, ये सोर्स होते हैं फैट के। फिर आगे फंक्शन क्या होते हैं फैट के, तो मेन फंक्शन इसका रहता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। ये हमारे बॉडी में हीट को प्रिवेंट करने का काम करता है। इसके अलावा एनर्जी भी देने का काम करता है, ठीक है, एनर्जी रिजर्व के रूप में ये काम करता है, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी रिजर्व के रूप में काम करता है। और ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने का काम करता है। तो ये काम रहते हैं फैट के। तो इस वीडियो में हम इतनी ही चीजें करेंगे क्योंकि ये कैटेगरी हमारी हो गई है जिसमें कि जो हम एनर्जी देने वाले हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनके बारे में हमने कर लिया है। अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इम्यूनिटी में काम करती है। तो ये सारी चीजें अगली वीडियो के अंदर विटामिन के बारे में हम करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रहती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।